मसीह की। जो भी भाई, सभी को जय मसीह की। तो आज का जो ये पवित्र दिन है, संडे का दिन है, तो आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे, इस पूरी पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और इस दिन को पवित्र ठहराया। इस दिन हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, पर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं। आज हर एक इंसान क्या करता है, जब वो अपना 6 दिन नौकरी करता है, हफ्ते में जो 7 दिन मिलता है उसमें भी वो 6 दिन नौकरी करने के बाद अपना पढ़ाई, अपना कॉलेज स्कूल जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि संडे को छुट्टी मिला है, कहीं घूमने चलेंगे या अपना सोते हुए वक्त बिताएंगे पूरा दिन। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने इस विश्राम दिन को ये नहीं कहा है बाइबल में कि संडे का ही वो दिन है, लेकिन एक 7वां दिन। अब वो हर देश में अलग अलग होता है, चाहे वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, तो हर एक देश का अलग अलग हिसाब होता है। तो भारत देश के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि रविवार का दिन, जो संडे का दिन होता है, उस दिन सभी को छुट्टी मिलता है, नौकरी से, पढ़ाई से, सब चीज़ों से। तो हम उस दिन को परमेश्वर के लिए हमें देना है, उस दिन को, और पूरे दिन उनकी उपस्थिति में बने रहना है, चर्च जाना है, संगति में रहना है। और जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप सभी लाइव में जुड़े हैं, समय निकाल करके परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर आप सभी को भरपूरी से आशीष दे, सभी को संभाल के रखे, आप सभी प्रभु में आनंदित रहे, क्योंकि हमें चाहे हमारी जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हम आनंदित है, क्या हमारा मन आनंदित है। हमारा मन आनंदित कब होगा, जब हम प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु में हम कैसे बने रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, हर तरह से, क्योंकि ये सारे धर्म के काम हमें परमेश्वर से जोड़ते हैं। तो जो मैंने आपको विश्राम दिन को लेकर के बताया, आज लोग सिर्फ एक विश्राम दिन को भी अगर पवित्र मानते हैं, तो बाकी ये 6 दिन वो सोचते हैं, कई लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के दिन तो वो नौकरी, स्कूल, पढ़ाई, जो भी उनका काम होता है संसारिक, वो करते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि सिर्फ संडे के दिन में ही नहीं, बल्कि बाकी 6 दिन में हम क्या करें, इस बात पर भी हमें ध्यान देना है। तो जय मसीह की सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, जितने लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे। रेखा आई काम लगत नहीं पात ना विनती कर हमें। ओके, वैसे आपने कोई और लैंग्वेज में शायद कमेंट किया है, कोई बात नहीं, आपका जो भी काम नहीं लग रहा है वो बिल्कुल लगेगा। आप परमेश्वर को जब अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, तो परमेश्वर भी आपको हर फील्ड में आपको ऊंचाई में रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है कि वो हमें पूछ नहीं पर सिर ही ठहराएंगे। परमेश्वर हमेशा हमें हर चीज़ में, हर फील्ड में वो टॉप में रखना चाहते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर रखे। तो आप सभी जितने मसीह भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, अगर जिन्होंने पहले से ही पोस्टर देखा होगा, जो मैंने कल 24 आवर्स पहले जो मैंने अपलोड किया था अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर और इंस्टाग्राम और फेसबुक में और यूट्यूब में भी, तो आप देखे होंगे कि आज का जो विषय है वो है अभिषेक को लेकर है, अनॉइंटिंग को लेकर, कि जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आपके साथ क्या होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, अभिषेक होता क्या है, इसके विषय में आज मैं इस लाइव वीडियो में बताऊंगी, वचन शेयर करूंगी। तो इस लाइव को शुरू करने से पहले आप सभी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आज आप लोग चर्च गए थे, कौन कौन आज चर्च गए थे, आप लोग मुझे कमेंट कर बताएं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, संगति करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चर्च नहीं जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार हमारे घर में ऐसी परिस्थिति होती है कि हम मसीह में आते हैं नए नए, तो हमारे घर परिवार वाले विश्वास नहीं करते, तो चर्च नहीं जाने देते, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में अगर एक है, आप विश्वास करते हैं, तो आप किसी आस पड़ोस को जो भी मसीह में है, आप उनके साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर अगर आपके परिवार ही विश्वास में, तो आप उनको बोले कि चलो साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर का पवित्र दिन है, आज विश्राम दिन है। तो इस तरह से आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वचन से साफ कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो इस वचन के द्वारा आप देख सकते हैं कि आज जो इतने सारे भाई बहन, जो मसीह भाई बहन जो इस लाइव में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर यहाँ मौजूद है।
परमेश्वर आज हर एक आप सभी के जीवन में काम करेंगे। आपको विश्वास करना है और आप इस लाइव में बने रहिएगा। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं, ताकि मैं भी ये जान पाऊँ कि परमेश्वर के वचन को किस किस जगह से सुना जा रहा है। परमेश्वर सभी को भरपूरी से आशीष दे। लेड बाय द स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस लाइव में ज्वाइन हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब परमेश्वर के जो सेवा कर रहे हैं वो लोग भी वचन सुनने के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को चुना है अपनी सेवा के लिए। सेवा अलग अलग है, आत्मा एक ही है, सेवा अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर सभी को चुनते हैं, सभी को चुनते हैं कि वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। चाहे वो सेवा छोटी हो बड़ी हो, परमेश्वर के नज़र में सब बराबर है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। हम सबको ये देखना कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में क्या है, ताकि हम उसके अनुसार काम करें, अपने जीवन को इस तरह से बनाएं कि परमेश्वर की महिमा हो सके। गुजरात, महाराष्ट्र, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। उड़ीसा, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। पहुजा आईडी है। मेरा सवाल था, पूछिए सिस्टर, क्या आपका क्वेश्चन है? नवापुर, ओके, गॉड ब्लेस यू। समाना होगा शायद, ओके, गॉड ब्लेस यू। नोएडा से आप दीदी कहाँ से हो? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। आपका लाइव से असम, ओके, गॉड ब्लेस यू। भरपूरी से परमेश्वर आपको आशीष दे। छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन दुनिया के हर एक कोने तक फैल रहा है, क्योंकि हमें यही करना है। आप लोग जो मेरे वीडियोस को भी देखते हैं तो आप हर एक लोगों तक शेयर करिएगा। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि ये तो अन्य जाति है, ये वीडियो देखकर क्या सोचेगा, नहीं। हमें परमेश्वर के काम को करने से डरना नहीं है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, आप उस गॉस्पेल को शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में, ताकि हर एक लोग परमेश्वर के वचन को जाने, विश्वास करे और वो भी परमेश्वर के नज़दीक आकर बचाया जाए। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो ज़रूरी क्या है कि हम लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लाए। और विश्वास में हम कैसे ला सकते हैं? आज परमेश्वर ने इस तरह से ये टेक्नोलॉजी है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में जो वचन उस वीडियो में रहेगा उसके माध्यम से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेंगे। मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। ज़रूर सिस्टर। छत्तीसगढ़ से मसीह लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। एक ब्रदर का क्वेश्चन है कि मसीह लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप नए विश्वासी हो चाहे पुराने विश्वासी हो, परमेश्वर कभी आपकी परिस्थिति को इस तरह होने नहीं देंगे कि आपको भीख मांगना पड़े। गरीबी एक अलग होता है और भीख मांगना, जैसे आज लोग रास्ते पर आप देखे होंगे, बहुत से लोग की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें मांग करके खाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, आज जो लोग बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, जो शुरू से विश्वासी होते हैं, वो भी परमेश्वर के रास्ते में पवित्रताई से, इतने खराई से नहीं चल पाते हैं, उनके प्रेम को नहीं समझ पाते, लेकिन तब भी परमेश्वर तो उनसे भी प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर जो कोई उनके नाम पर विश्वास करता है, उनके नाम को जानता है, उन्हें कभी भूखा मरने नहीं देते हैं। और वचन में आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों को आपने कभी टुकड़े मांगते नहीं देखेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को भूखा मरने नहीं देते हैं। शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है कि हमें गरीब बना दे, कर्जा हो जाए, बहुत से समस्या ऐसे हो जाए जो पैसे से संबंधित हो, ताकि फिर क्या हो, हम सोचने लग जाए, विश्वास में कमज़ोर हो जाए। लेकिन हमें विश्वास में निर्बल नहीं होना है, विश्वास में बढ़ते जाना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ जब हमारे जीवन में आती है तो हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का काम कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम विश्वास में निर्बल हो जाएंगे तो परमेश्वर का काम भी हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को परमेश्वर आशीष दे। नर्सिंग जॉब छूट गया है, मुझे मेरे नर्सिंग जॉब फिर से मिल जाए। सिस्टर, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी, लेकिन आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, क्योंकि हमें देखना है कि सिर्फ हम परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने के लिए हम उनके पास आए हैं, या फिर क्या। सोच तो परमेश्वर ही जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। मैं आपके लिए सिस्टर एक वचन बताना चाहूँगी, जिस तरह से मत्ती में लिखा है कि तुम परमेश्वर के धर्म और उनके राज्य की खोज करो तो तुम्हें वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आपको पहले वो चीज़ों के पीछे भागना है या फिर परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहना है या स्वर्गीय वस्तु की खोज में।
यस आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर सभी को आशीष दे। बहुत ही खुशी की बात है आप सभी अपना समय, कीमती समय निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं कि वचनों को सुने। आप सभी हमेशा प्रभु में आनंदित रहे। इस वक्त हो सकता है आपके मन में बहुत सी बातों को लेकर चिंता होगा, दुख होगा, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको ये विश्वास करना है कि आज परमेश्वर का जो जीवित वचन है उसके द्वारा आपका जीवन बदलेगा। परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप प्रभु में आनंदित रहेंगे। तो इस लाइव को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद हम वर्शिप करेंगे। वर्शिप करने के लिए मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं, आपने पिछले संडे लाइव मीटिंग में अगर आप ज्वाइन हुए थे तो आपने देखा होगा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये सुंदर अवसर दिया है कि इन मसीह भाई बहनों के बीच उपस्थित होकर पिता परमेश्वर आपका सामर्थी और जीवित वचन शेयर किया जाएगा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज की इस लाइव मीटिंग के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आज लोग अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखने पाए। यीशु मसीह के नाम में उनका जीवन बदल जाए। पिता परमेश्वर, इनका दुख सुख में बदलने पाए, इनकी हर एक परिस्थितियाँ बदलने पाए, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप सामर्थी परमेश्वर है पिता। आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर आपसे हो सकता है। आज जितने भाई बहन इस लाइव में जुड़ रहे हैं, आप एक एक व्यक्ति को छुए पिता, छू लिया जाए, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू लिया जाए। आप सभी को भरपूरी से आशीष दे और इस कार्यक्रम को भी आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता। किसी भी तरह का कोई शैतानी रुकावट ना हो, परंतु हर एक लोग जितने वचन सुनने के लिए जुड़ रहे हैं वो आपके वचनों को सुने और अपने जीवन में चंगाई छुटकारा को देखने पाए, आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। दीदी मेरे लिए प्रेयर करो क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है। ज़रूर ब्रदर, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। एग्ज़ाम हो चाहे जिस भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हो, इंटरव्यू हो या जो भी, आप सभी में सफल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28:8 में लिखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमोद ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। सिस्टर जी प्रेयर करना जी, मैं बहुत दुखी हूँ। सुखविंदर सिंह, सिस्टर हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें आनंद और एक खुशी से हमारा मन होना चाहिए कि हमें एक खुशी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। भले हमारे मन में बहुत सी बातों को लेकर चिंता और दुख होता है, कई तरह से शैतान हमारे मन को भटकाता है, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना है कि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं और वो जीवित परमेश्वर है। वो जब हम उनके पास जाते हैं, उनकी उपस्थिति में, तो वो हमें अपनी शांति देते हैं और अपने सुख और अपने आनंद से वो हमें भर देते हैं। तब हमारे मन में किसी बात की चिंता, किसी बात की नेगेटिविटी, ऐसा कुछ हमारे विचार में नहीं रहेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और आज इस लाइव में वो मौजूद है और आज हमारे बीच वो अद्भुत कार्यक्रम करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे। तो अब मैं दोनों सिस्टर्स को बुलाना चाहती हूँ ताकि वो आए और आप सभी जुड़े रहिएगा लाइव में। वो लोग आकर परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करेंगे। तो आप लोग ज़रूर उस गीत के द्वारा आप लोग भी आशीषित हो, तो उस गीत को आप लोग भी साथ में गाइएगा अगर वो गीत आपको आता है तो। जितने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे। और इससे पहले कि मैं अपने दोनों सिस्टर्स को बुलाऊं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो आप लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, जितना अभी लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने नीचे एक कमेंट पिन कर दिया है, वो मेरा ही कमेंट है। तो उसमें मैंने जो अपना नंबर दिया है 8750774427, तो ये मेरा नंबर है। और अगर आप लोग परमेश्वर के भंडार में बीज बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं, दान भेंट दशवांश, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो। और जो आप बीज बोएंगे उसके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगी, तो इसलिए लाइव के अंत तक बने रहिएगा। तो दोनों सिस्टर्स आ जाइए, आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करें ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में गीतों को गाएंगे। तेरा
प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। चलिए अब हम सब मिलकर एक और गीत को गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए, जीवन में समान होने के लिए, मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की कील से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की कील से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया मेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं ही मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि मैं ही मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए, मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए, मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू
से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया दया करके स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी परमेश्वर की आराधना में जुड़े, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर की आराधना किए होंगे इस गीत के साथ जो दोनों सिस्टर्स ने गाया है। तो जितने नए मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे, ये जो मैंने कमेंट पिन किया है उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी कॉल मत करिएगा क्योंकि अभी लाइव है, आप लोग बाद में कर सकते हैं। और अगर आप लोग बीज बोना चाहते हैं, भेंट, दान, दशमांश, जो कुछ भी परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं, तो आप इसमें बो सकते हैं। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दे। और अब एक परमेश्वर की उपस्थिति में विनोद ब्रदर, सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करना। बहुत अच्छा लगा सिस्टर जी। ब्रदर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। बहुत अच्छी बात है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना है और खुशी और उल्लास के साथ उनकी महिमा करना है, निराश होते हुए नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की आराधना पूरी सच्चाई से, आत्मा में पूरे सच्चाई से हमें परमेश्वर की महिमा करना है। तो एक गीत गाएंगे, आप लोग भी गाइएगा, जिस गीत का नाम है अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। एक सिर पर आप अपना हाथ रख सकते हैं, उसके बाद ये गीत गाएं। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। आप पवित्र आत्मा हालेलुया हमारे बीच में, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। जितने मसीह भाई बहन नए जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज के संडे के दिन में आप सभी खुश और आनंदित रहे, चाहे कितना भी दुख तकलीफ हो। लेकिन हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वो सब हमें भूल जाना है, जो कुछ हमने पहले किया। परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, अपने हर गुनाह के लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदलने जा रहे हैं। आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं, आपके दुख को सुख में बदलने जा रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है, अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में दे दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष दे।
सिस्टर एंड परमेश्वर से प्यार करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और एक ही तरीका उनसे प्रेम रखने का, उनकी आज्ञाओं का पालन करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है ब्रदर। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। वचन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते, बोलना चाहते हैं या कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो अभी आप लोग इस तरह से कमेंट करके बता सकते हैं। I received in the name of Jesus Christ. God bless you brother. मैं पारू के साथ जीना चाहता हूँ। ब्रदर मैं आपका कमेंट समझी नहीं। वर्शिपर फेथ जॉइन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सभी को परमेश्वर आशीष दे। दीदी मेरा एग्ज़ाम के लिए ज़रूर सिस्टर, जिनके भी एग्ज़ाम्स है और जो कुछ भी इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हैं, जिस भी चीज़ का क्लियर करना है सब क्लियर होगा। परमेश्वर आपके साथ है, ये विश्वास करें। और जो काम भी आप करते हैं, तो वचन क्या कहता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और परमेश्वर को याद करके करते हैं, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। शैतान क्या करता है, हमारे मार्गों को इधर उधर कर देता है कि हम अपने मंजिल तक, जहाँ तक हमें पहुँचना है, जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, वो उसे सफल नहीं होने देता। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। लेकिन जब आप इस वचन को अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए जो टेढ़े मेढ़े मार्ग है, उसको सीधा मार्ग निकालेगा आपके लिए परमेश्वर। भाई जेल से छूट जाए, रिसीव करता हूँ। बिल्कुल ब्रदर, परमेश्वर आपके भाई को जेल से आज़ाद करे, उस कैद से, उस शैतानी कैद से आज़ाद करे, यीशु मसीह के नाम में। दीदी बच्चों के लिए प्रार्थना। ओके, एग्ज़ाम है, ज़्यादातर लोगों के एग्ज़ाम्स है, तो परमेश्वर सभी को बुद्धि दे, ज्ञान दे। तो मैं आप लोगों को एक वचन बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मसीह भाई बहनों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगे, और वो बिना उलाहना किए उदारता से देते हैं। आप परमेश्वर से मांगे। आज आप कहते हैं मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, पता नहीं मैं एग्ज़ाम में कैसे लिख पाऊंगा, मैंने तो याद भी नहीं किया, सही से मैंने पढ़ा तक नहीं है। लेकिन आपको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जब बुद्धि देते हैं तो आपको हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। आप अपने आप देखेंगे कि आप चाहे अनपढ़ भी हो, तो भी आप देखेंगे कि आप हर चीज़ को पढ़ पा रहे हैं। कैसे संभव है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उनके नाम से सब कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर से आपको क्या करना है? प्रार्थना में बुद्धि मांगना है, समझ मांगना है, ज्ञान मांगना है। भजन संहिता 119 में आप पढ़ सकते हैं, 119 अध्याय में समझ के लिए प्रार्थना दिया हुआ है। आप उसे रोज प्रार्थना करें। आपको फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए प्रेयर करना। कुलदीप ब्रदर, ओके ब्रदर, ज़रूर आपके बिजनेस के लिए परमेश्वर आपके हर काम को सफल करे यीशु मसीह के नाम में। चर्च में जाते तो है, रोना आता, जब हम प्रार्थना करते जवाब दे। जब आप चर्च जाते तो आपको रोना आता है। देखिए, जिस जगह जब हम जा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य उस जगह काम कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर वहाँ मौजूद है। तो आपको तो रोना आएगा ही। क्योंकि जब परमेश्वर, क्यों रोना आता है? क्योंकि जब हम देखते हैं होली स्पिरिट की प्रेजेंस को, हम फील कर पाते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि हाँ, हमें वो सारी बातें हमें याद आ जाती है अपने जीवन में, जो कुछ हमारे साथ हुआ होता है। तो हम उसे क्या करते हैं, कई बार हम अपने उस मुंह से उसे अंगीकार करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। चर्च में हम जाकर क्या करते हैं? अपने गुनाहों को मानते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है, तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें छूता है। तो दीदी, मेरे हस्बैंड नशा करते हैं। नशा, ये सब जो भी चीज़ें बहुत सालों साल से चल रही होती है, ये क्या होता है? एक शराब की तरह होता है, जो कि बहुत समय लगता है इस चीज़ में। लेकिन आपको प्रार्थना में बने रहना है। हर नशा, हर बीमारी, परेशानी से आप आज़ाद होंगे। मेरी सिस्टर बहुत बीमार है। ज़रूर सिस्टर, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। मेरे काम के लिए प्रेयर कीजिएगा। सबके काम सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप लोग अपने जीवन में ध्यान रखें कि आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। परमेश्वर भी आपको हर फील्ड में टॉप में रखेंगे। वचन की ओर जाएंगे हम लोग अब। तो परमेश्वर के वचन के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी बाइबल ले लीजिए
और आप लोग भी बाइबल ले लीजिए। मैं नहीं जानती इस वक्त आप लोग बाहर हैं, कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, घर में या कहाँ पर अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप लोग बाइबल ले लीजिए, एक नोटबुक और पेन भी ले लीजिए, ताकि जो जो मैं वचन बताऊँ कहाँ से मैं बता रही वो भी आप लिख सके। क्योंकि हमें वचनों को सिर्फ याद नहीं रखना है, उसे लिखना भी है। नहीं लिखेंगे हम सिर्फ पढ़ लिए ख़त्म, ऐसा नहीं होता है, लिखना ज़रूरी है ताकि आपको, क्योंकि बाइबल बहुत बड़ी है तो आप उस पॉइंट्स को याद रखते रहे कि क्या क्या हमने आज पढ़ा सीखा। तो इसलिए आप लोग नोटबुक और पेन और बाइबल ले ले अपने साथ। और जब आप लोग ले ले तो आमीन मुझे कमेंट कर दे ताकि मुझे पता चल जाए, या फिर कमेंट करके बताइए कि आपने ले लिया है बाइबल। सिस्टर मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, मैंने वचन पढ़ा हुआ लेकिन भूल जाता हूँ। वचन पढ़ते लेकिन भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि शैतान आपने जो वचन पढ़ा उसे वो चुरा लेता है। तो इसीलिए आपको प्रार्थना करना पड़ता है कि जो परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर काम किया है, आपने जो वचन सीखा है, पढ़ा है, उसे ना चुराने पाए, शैतान इसे ना चुराए। ऐसे आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। शैतान के प्लानिंग को फेल करना पड़ता है हमें प्रार्थना में, क्योंकि ऐसा तो हर किसी के साथ होता है, पढ़ते सब है। बाइबल तो एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, लेकिन होता क्या है, जब तक स्वर्गीय बुद्धि नहीं मिलता, जो बुद्धि ऊपर से आती है, जो बुद्धि शारीरिक सांसारिक या शैतानी नहीं पर स्वर्गीय बुद्धि होता है, जब वो हमें ऊपर से मिलता है तो हमें अपने आप किसी बाइबल कॉलेज या कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। परमेश्वर हमें सब बुद्धि ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी बुद्धिमानों को नहीं चुनते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत क्वालिफाइड हो, पर परमेश्वर अनक्वालिफाइड को चुनते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो खुद को तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए, ताकि वो ज्ञानवान के ज्ञान को लज्जित करे। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को बढ़ाएंगे। आप सभी उनके साथ बने रहे, जुड़े रहे। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने अब तक जो हम सभी मसीह भाई बहनों को अब तक संभाल के रखा है, अपने कीमती लहू के द्वारा हमें जो छुपा कर रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अभी जो आपका जीवित और सामर्थ्य वचन इन भाई बहनों के साथ जो मैं शेयर करूँगी पिता, तो आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले, मेरे मुख से निकले हर एक वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में कार्य करे, क्योंकि आपका वचन, आपका वर्ड लिविंग और पावरफुल है। वो इनके शरीर के अंदर छेद करके कार्य करे। आज इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, और आप इन्हें अपनी सामर्थ से भर दे यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज वचनों के द्वारा से आप हर एक व्यक्ति से बातचीत करें और इनके मनों को खोल दे, जो इनका मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता, प्रार्थना में नहीं लगता, जो शैतान इनके मन को इधर उधर भटकाता, इनके अंदर आप स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे, इनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करे पिता, ताकि आज ही आपके वचन को सुने और उसके अनुसार चलने के योग्य बने पाए। आप इनके अंदर नया मन और नई आत्मा उत्पन्न करें। इनके अंदर जो पत्थर का हृदय उन्हें मांस के हृदय में बदल दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें इस योग्य बनाए कि जो आपकी व्यवस्था है, उसमें जो लिखे हुए नियम है, विधियां हैं, उसके अनुसार ये चल सके और आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बनने पाए, ताकि इनके कामों के द्वारा, इनके बातों के द्वारा, इनके चाल चलन से, इनके जीवनों से आपको महिमा मिलने पाए। तो हे पिता परमेश्वर, आपके हर कामों के लिए मैं जो धन्यवाद करती हूँ जो आज आपने हम सभी के जीवन में अद्भुत रीति से किया है। धन्यवाद की बलि चढ़ाती हूँ और हम सभी के मनों को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों ने लिखा है कमेंट, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आनंदित रहना है। परमेश्वर हम सभी के साथ है और आज वो वचन के द्वारा आप सबसे बात करेंगे। तो अपने बाइबल को खोल लीजिए आप सभी। हेलो सुसन्ना, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, कैसे हैं आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप सभी बाइबल में निकालिए वचन। सबसे पहले हमें निकालना है यशाया 10 अध्याय, उसका आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओके ब्रदर, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। यशाया 10 अध्याय का 27 आयत आप लोग निकाले बाइबल में। मैं आशा करती हूँ आप लोग नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठे होंगे। यशाया 10 अध्याय 27। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर किस तरह से अद्भुत रीति से काम करते हैं, अद्भुत चमत्कार करते हैं वो। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आपने अगर वचन निकाल लिया है यशाया 10 अध्याय का 27, तो उसमें हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से
और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसमें वचन क्या कहता है? हमें सबसे पहले जानना है कि अभिषेक क्या होता है। अभिषेक क्या होता है? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है, परमेश्वर की सामर्थ जब स्वर्ग से हमारे अंदर आती है, इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर से अभिषेक आ रहा है। और जब वो अभिषेक हमारे अंदर आता है तब हमारे जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, हमारी परिस्थितियां किस तरह से बदल जाती है, वो आज हम जानेंगे वचन के द्वारा। तो उसमें लिखा है, तो एक तरह से अनॉइंटिंग क्या होता है? पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ होली स्पिरिट। तो उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। कौन सा बोझ? पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, गरीबी का बोझ, दुख का बोझ, कष्ट, परेशानी, जितनी भी परेशानियां हैं आज आप लोगों के जीवन में, वो क्या है? आप लोग बोझ से दबे हुए हैं। जब आपके कंधे पर बहुत सारे, आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ, आपके कंधे पर बहुत सारा बोझ रख दिया जाए किसी भी चीज़ का, तो आप कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल दब जाएंगे और झुक जाएंगे। किस वजह से? बोझ की वजह से। तो यही होता है कि जब हमारे ऊपर बोझ होता है हम चल नहीं पाते परमेश्वर के रास्ते में। ये आपको नजर नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे जीवन में तो कोई बोझ नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो आपके अंदर की बातों को जानते हैं। परमेश्वर आपके मन को जानते हैं कि आप बोझ के तले दबे हुए हैं। आपकी परेशानियों के बोझ ने आपको बिल्कुल दबा दिया है। जिस पाप में आप पड़े हुए हैं अभी भी, उस पाप के बोझ ने आपको दबा के रखा है, क्योंकि वो जो पाप, जो शैतानी कार्य आपके ऊपर चल रहा है, वो कभी भी आपको खड़े होने नहीं देगा कि आप खड़े होकर के चल सके परमेश्वर के रास्ते में। यही सारी चीजें परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने से रुकावट डालती है कि आप परमेश्वर के काम को ना कर पाए, परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाए। तो हमें देखना है, वचन कहता है कि जो बोझ आपके कंधे पर है और जो जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। क्या होगा? जो जुआ है, जुआ एक तरह से जो बंधन होता है, तो वो आपके ऊपर से, आपकी गर्दन पर से वो उठा लिया जाएगा। और ऐसा कब होगा? कब ये सारे आपके जीवन में जो बंधन है, श्राप है, बीमारी है, परेशानी, ये सब कब दूर होगा? ये सब कब उठा लिया जाएगा? आगे वचन कहता है अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। तो ये सब कुछ अभिषेक के कारण होगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आएगी, इसका मतलब जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आएगा इस वचन के द्वारा, तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कुछ के भी योग्य नहीं हूँ, आप खुद को बहुत तुच्छ समझ रहे हो। लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप खुद को चाहे कुछ भी समझ रहे हो, बहुत गरीब भी हो चुके हो, आप बहुत परेशान हो चुके, अपनी परेशानियों को लेकर के दुख हो, चिंतित हो, लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि आज परमेश्वर आपको बदल देंगे। आज परमेश्वर का जीवित और ये सामर्थी वचन आपको बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी हर तरह की परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको वचन के द्वारा मैं बताना चाहूंगी, अगर आप लोग वचन को समझ पा रहे हैं तो आमीन कमेंट करें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोग वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जितने भाई बहन जुड़ रहे, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुनिएगा, परमेश्वर में कार्य करेंगे। अब आप लोगों को मैं एक वचन बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि अभिषेक क्या होता है, और अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है तो किस तरह से हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। हमें देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वचन पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, आराधना करना, ये सारी चीज़ें हम जब परमेश्वर से जोड़ती है हमें, और परमेश्वर का सामर्थी वचन, जब ये हम वचन पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमारे जीवन बदल जाता है। आप लोग आमीन कमेंट करके बताएं कि आप लोग वचन को समझ पा रहे हैं। आप लोग विश्वास करेंगे तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, और वो आपके मन को बदल देंगे। आपके मन को इस तरह से बदल देंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अब आप लोग अगर उदाहरण से इस चीज़ को समझना चाहते कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, तो आप लोग निकाले पहला शमूएल 10 अध्याय 6 आयत। पहला शमूएल 10 अध्याय 6 आयत।
बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन को सभी लोग सुन रहे हैं। सभी को परमेश्वर आशीष दे। मैं कुछ भाई बहन होंगी जितने लाइव में जुड़ रहे हैं, आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। बीज बोना चाहते हैं उस नंबर पर बोल सकते हैं, लेकिन आप अभी कॉल मत करिएगा क्योंकि लाइव मीटिंग ये चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी। आप लोग बाद में कॉल कर सकते हैं, ज़रूर मैं परमेश्वर की इच्छा होगी तो आप लोग से बात करूँगी। और आप सभी के लिए हम लोग हर रोज़ प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेसिफिकली सामने से करें तभी होगा। हम लोग को सबके लिए प्रार्थना करना है, आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ नहीं, पर सबके लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, जितने पवित्र लोग हैं या इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे इजराइल देश हो, चाहे कोई भी देश हो, सबके लिए हमें प्रार्थना करना है क्योंकि परमेश्वर ने तो हम सबको बनाया और वो एक एक व्यक्ति से प्रेम रखते हैं। आप खुद को भले ही तुच्छ समझे, लेकिन आप परमेश्वर की नज़र में बहुत बहुमूल्य है, एक डायमंड की तरह है परमेश्वर के सामने। इसलिए परमेश्वर हर एक की जीवन को बदल देते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस यू। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा आज आप लोग से बात कर रहे हैं। पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 6 आयत निकाले आप लोग, जिसमें लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो इसमें वचन क्या कहता है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। जब आप ये 10 अध्याय आप पूरा पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। इसमें बताया गया है शमूएल और शाऊल के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो शाऊल है, शाऊल जो परमेश्वर के भक्त है, वो बाद में बदल गए। किस तरह से परमेश्वर का जब अभिषेक शाऊल के ऊपर आया तो किस तरह से उनका जीवन पूरा बदल गया, उनका मन बदल गया, आप देखेंगे वचन के द्वारा। तो यहाँ पर आप 10 अध्याय का पहला में भी पढ़ सकते हैं कि तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इस कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। तो शाऊल का अभिषेक किसने किया था? शमूएल ने। जब शमूएल द्वारा शाऊल का अभिषेक किया गया तब क्या लिखा गया वचन में? यही लिखा गया है, पहला शमूएल 10 का 6 में लिखा गया है, लिखा गया का आत्मा जब आपके ऊपर, जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा तो लिखा है कि वो नबूवत करने लगेगा और परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज आप जैसे हैं, आज आपका जो बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आज आपका जो चाल चलन है वो बदल जाएगा जब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। क्योंकि जिस तरह से वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा तो वो बदल गए। वो पहले कैसे थे, हमें ये जानने की जरूरत है कि शाऊल पहले कैसे थे। वो इस तरह के थे कि वो इजराइलियों को मारते थे, काटते थे, सताते थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जीवनों को बदल देते हैं। परमेश्वर किसी का भी, आज लोग जो कहते हैं कि वो धर्म बदलते हैं परमेश्वर, या जाति बदल देते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर जीवन बदलते हैं। आप इससे देख सकते हैं जब शाऊल का जीवन बदला, जब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा तो क्या हुआ? वो बदल गए। परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से इस्तेमाल करना चाहा कि वो शाऊल से पौलुस बन गए। और पौलुस के बारे में बहुत से मसीह भाई बहन जानते होंगे कि शाऊल जब पौलुस बने तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो रुमाल से चंगाइयाँ करने लगे, हीलिंग करने लगे। रुमाल से वो चंगाई करते थे। जब वो लोगों पर रुमाल छुआते थे तो लोग चंगे होते थे अपने हर तरह की बीमारी परेशानियों से। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बदल सकते हैं। वो जिसको चाहे वो बदल सकते हैं। हमें किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझना है कि ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा पाप में है, ये तो बहुत गिरा हुआ है, इसे कौन मतलब कि ऊपर रखेगा, अपने साथ रहने देगा, या कुछ भी ऐसी बात अगर हमारे मन में आती है जिसकी वजह से हम किसी मनुष्य को तुच्छ समझते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर एक बहुत तुच्छ इंसान को, जिसको पूरी दुनिया गलत कह रही है कि ये तो ऐसा इंसान, ये तो पापी है, ये तो इसने बहुत मर्डर किए है, बहुत सी हत्याएं की है लोगों की, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ही चुन लेते हैं और उनके जीवन को बदल देते हैं। और ये तभी होता है जब अभिषेक उनके ऊपर आता है।
आज इस वचन के द्वारा वो अभिषेक आपके ऊपर भी आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो जब शाऊल का जीवन बदला, वो पौलुस बने, वो आगे चल करके आप उनका नया नियम में भी पढ़ सकते हैं, साफ दिया हुआ है उन्होंने किस तरह का जीवन व्यतीत किया। आज लोग क्या बोलते हैं कि बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट भी आते हैं कि मुझे तो परमेश्वर से सिस्टर आप प्रार्थना करें कि मुझे घर चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरा जो ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। परमेश्वर हर तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग जो मांग रहे हैं परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे, लेकिन आप किस इच्छा से मांग रहे हैं परमेश्वर ये देखते हैं। आपको ये समझना है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज लोग इस तरह से सोचते हैं कि अगर हमें घर की आशीष अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम तो परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो काम करने के लिए घर भी होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उन्हें तो रहने के लिए जगह तक नहीं था। वो किसी एक जगह पर ठहरते नहीं थे, वो इधर उधर जाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। परमेश्वर ने जो उन्हें काम करने के लिए भेजा था इस पृथ्वी पर वो काम करते थे। वो किसी एक जगह बैठ के अपनी सेवा नहीं करवा रहे थे। वो पौलुस ने क्या किया, जब आप नया नियम में पढ़ेंगे पौलुस का जीवन इस तरह बदल गया। जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बल से उतरा, वो इस तरह से बदल गए कि वो किराए के घर में रहकर के परमेश्वर के काम को करते थे। किराए के घर में रहकर आप क्या ऐसा काम करना चाहेंगे इस तरह से? हर कोई चाहेगा कि सबका अपना घर हो, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस पृथ्वी में घर बनाएं। हमारा घर अगर इस पृथ्वी में हो चाहे नहीं हो, अगर आपका घर इस पृथ्वी पर अपना घर है बहुत अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन अगर आपका घर आपने स्वर्ग पर नहीं जाने के लिए तैयार किया है, आप सिर्फ इस पृथ्वी पर ही घर बनाते रह जाएंगे। फिर जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, ये पूरी पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, तब आपका घर कहाँ जाएगा? तब वो कपड़ा, वो पैसा जो आपने इकट्ठा किया होगा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आपने इस पृथ्वी के लिए तो घर बना लिया रहने के लिए, लेकिन क्योंकि आपने क्या किया, शरीर के लिए काम किया, पर आत्मा के लिए आप काम करना भूल गए। आप स्वर्ग में यीशु मसीह जगह तैयार करके रखे, पर आपने वो काम नहीं किया कि आप उधर जा सके। तो इसलिए हमें क्या करना है? आत्मा के अनुसार चलना है, अपना जीवन परमेश्वर को देना है। हमें ये नहीं बोलना है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है। बहुत लोगों के पास तो कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, उनके शरीर में कपड़ा नहीं है। अगर आपके शरीर में आज कपड़ा है, आज आपके पास खाने पीने के लिए है, एक टाइम भी अगर आप खा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं। बहुत लोगों को वो भी नहीं मिलता है। तो जिस भी तरह की परमेश्वर ने आपको जो भी खाने पीने के लिए, रहने के लिए, घर, जो कुछ आपको दिया है उसी में आप संतुष्ट रहे, उसी में आप सेटिस्फाइड रहे, और उसी तरह से जो भी आपको आपके लिए जो प्रबंध किया है परमेश्वर ने, उसी में रह करके आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। पौलुस से आपको सीखने की ज़रूरत है कि वो किराए के घर में रहकर परमेश्वर का काम करते थे। पौलुस ने, जब आप नया नियम में पढ़ेंगे, बहुत दुख उठाया था उन्होंने, हर तरह का उन्होंने दुख उठाया। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले शाऊल था, जो हत्या करने वाला, आप सोच सकते हैं वो किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को चुन लेते हैं जिसको पूरी दुनिया गलत समझ रही होती है। इसलिए इस वचन के द्वारा आप लोगों को ये सीखना चाहिए, किसी को तुच्छ नहीं जानना, और जो कुछ आपके पास है उसी से आपको परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर ये कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगेंगे परमेश्वर देंगे, लेकिन बुरी इच्छा से नहीं मांगना है कि आप सिर्फ अपनी अभिलाषा को पूरी करें। ये देखना है कि आप सही इच्छा से मांग रहे हैं, कि जैसे कि अगर आप परमेश्वर से घर भी मांग रहे हैं तो ये सोच करके कि हाँ मेरे पास एक घर होगा तो मैं परिवार के साथ मिलकर के अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर पाऊंगा, इकट्ठा होकर के प्रार्थना, एक कलीसिया चलाऊंगा, क्योंकि घर घर में भी कलीसिया होती है। तो अगर इस इच्छा से आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको घर क्यों नहीं देंगे? वो आपको देंगे। लेकिन अगर इस इच्छा से मांग रहे हैं कि बस हमारा घर हो जाए, उसके बाद तो हमें परमेश्वर को भूल जाना है, ऐसे अगर लोग आपकी सोच है तो आप परमेश्वर के रास्ते में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर हमें क्या करना है? कोशिश करना है कि परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। आज परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदल देंगे। आप नीचे नहीं बल्कि ऊपर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको पूछ नहीं पर सिर ही ठहराएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप लोग को विश्वास करना है, परमेश्वर में आप बने रहे तो परमेश्वर भी आप में बने रहेंगे। और वो आपको, क्योंकि क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप जितने आज लाइव इस मसीह भाई बहन इस लाइव को देख रहे हैं, और जितने अपलोड, जब ये वीडियो हो जाएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगी, उसके बाद भी जो भाई बहन इस लाइव को देखेंगे,
वो भी आशीषित होंगे और उनके ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा, वो भी बदलेंगे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें तैयार रहना है कि परमेश्वर का काम हमें करना है, चाहे उसके लिए कितना भी दुख उठाना पड़े, परमेश्वर के लिए हमें दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। तो अगर आप लोग सुरेश भाई के लिए प्रेयर करेंगे, ओके सिस्टर, ज़रूर। आप लोग अगर वचन को समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट कर बता दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूंगी। आमीन कमेंट करिए आप लोग अगर वचन को समझ पा रहे हैं तो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे हस्बैंड के लिए प्रे करिए, कोई भी विश्वास में आए, यीशु को माने, वो भी विश्वास में। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप सही से परमेश्वर के रास्ते में चले, खराई के साथ। परमेश्वर देखते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। अगर आप मुंह से अंगीकार नहीं भी करेंगे तो भी परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि वो आपके पुकारने से पहले ही आपको उत्तर देंगे। आज लोग मांगते मांगते थक जाते हैं कि हमें तो मिल ही नहीं रहा है, परमेश्वर तो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहे। परमेश्वर सब कुछ सही समय पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि समय से पहले कुछ नहीं होता, ना समय के बाद होता है। सही समय पर परमेश्वर सब कुछ पूरा करते हैं। हमें क्या करना है? धीरज धरे रहना है, दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। हम क्यों बोलेंगे कि परमेश्वर हमें हमारे दुख को दूर कर दे, हमारी विपत्ति को दूर कर दे, हमारे सामने जो परेशानी आ रही है सब उसे दूर कर दे, मैं तो अब मुझसे नहीं हो पाता। आपको ये नहीं कहना है। हमेशा आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, साहस दे, ताकि ये जो आने वाली मुसीबत है, आने वाली महामारी, आने वाली बीमारी, परेशानियां हैं, जो कुछ भी आज मेरे सामने से मुसीबत आ रही है, उसका मैं सामना कर पाऊँ, इस योग्य आप मुझे बनाएं और अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी अभिषेक से भरे। तो सिस्टर हमारे लिए भी प्रेयर कर दीजिए, हमारी प्रार्थना को सुना है पिता ने। बिल्कुल पीयूष ब्रदर, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। वो हर एक लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन बस हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। आप लोगों को मैं एक वचन बताना चाहती हूँ, तो उस वचन के अनुसार हम देखेंगे परमेश्वर किस तरह से आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप देखेंगे। आप निकालिए वचन याकूब 5 अध्याय उसका 14 और 15। याकूब 5 अध्याय 14 और 15। आज ये जो लाइव मीटिंग है, तो इसमें आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा, अभिषेक के बारे में है। आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ अभिषेक है, तो अभिषेक जो होता है वो तेल से भी किया जाता है। अनॉइंटिंग प्लस ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल। तो आज उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों अभिषेक तेल का हम इस्तेमाल करते हैं चंगाई करने के लिए, बीमारी परेशानी को दूर करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो वचन से हम जानेंगे। क्योंकि अभिषेक को लेकर के ही ये सारी बातें हैं, ये सारे वचन हैं। तो इसलिए आप लोग याकूब 5 अध्याय निकालें। आमीन कमेंट करके बताएं अगर आप लोग वचन को समझ रहे हैं तो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आप लोग जब निकाल लेंगे याकूब 5 अध्याय का 14 और 15, उसमें क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। लिखा है कि अगर कोई बीमार है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। ये जो तेल लगा करके प्रार्थना करते हैं, अभिषेक तेल लगा करके, ये हर एक व्यक्ति, हर कोई नहीं कर सकता है, पर परमेश्वर के सिर्फ सामर्थ्य और अभिषेक दास ही कर सकते हैं। और जब कोई रोगी है तो क्या लिखा है कि उसे वो प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, आम तेल नहीं जो आप घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तेल जो परमेश्वर का अभिषेक तेल है, प्रार्थना किया हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ, जब वो अनॉइंटिंग ऑयल जब आप यूज करेंगे, जहां पर भी आपकी बीमारी परेशानी, जहां पर दर्द है आपका, वो दर्द, वो रोग, वो पीड़ा, वो दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज वो अभिषेक तेल के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरेंगे और जब वो अभिषेक तेल आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा महसूस होगा, आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बदल देंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यू वोंट बी द सेम एज यू वर बिफोर।
तो आगे आप लोग वचन में अगर पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि अगर आप घर में हैं इस वक्त या जहाँ कहीं भी हैं, अगर पॉसिबल है तो आप लोग तेल ले लीजिए, सरसों का तेल। तो क्योंकि कुछ भाई बहनों के घर में नए मसीह भाई बहन है, तो कुछ लोगों के घर में तेल नहीं होता, अभिषेक तेल और पानी। तो इस लाइव में मैं अभिषेक पानी के बारे में तो नहीं बताऊंगी, सिर्फ तेल के बारे में। पानी और नमक मिट्टी वो बाद में, तो सभी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों के पास अभिषेक तेल है, मतलब सिर्फ तेल है, सरसों तेल, तो आप लोग अपने हाथों में उन सरसों तेल को ले लें। और उस सरसों तेल के लिए जो आप अपने हाथ में तेल पकड़ेंगे, उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। तब आप देखेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर किस तरह से उस ऑयल को अनॉइंट करेंगे, और जब वो अनॉइंटिंग ऑयल आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे क्या चेंजेस आप में आएंगे। आप लोग के पास, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है, बिट्टू ब्रदर, स्क्रीन पर मैंने अपना इसलिए नंबर डाला है कि आप लोग अगर प्रेयर के लिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका, तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी लाइव में मत करिएगा कॉल, बाद में आप कर सकते हैं। और अगर आप बीज बोना चाहते हैं, भेंट, दशमांश, दान, जो भी परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं अगर ऐसा करने के लिए, तो आप बीज बो सकते हैं। उस बीज के लिए भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। तो आप लोग, नारायणपुर ब्रदर कॉल मी, ओके। आप लोग पॉसिबल है तो बता दीजिए, यस कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं इस चीज़ को समझ जाऊं कि आप लोगों ने अपने हाथ में तेल ले लिया है। मैं आप लोगों का थोड़ा वेट करूंगी, आप लोग तेल लेकर के आए, ताकि उस तेल के लिए मैं प्रार्थना करूं। और जब आप उस प्रार्थना किए हुए तेल को, अभिषेक तेल को जब आप इस्तेमाल करें, तो आप परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाए, आपकी हर रोग परेशानी दूर होगी। चिंता नहीं करना आपको, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग रीति से काम करते हैं, तरीका अलग अलग है। परमेश्वर का आत्मा एक ही है, पर अलग अलग तरह से काम होता है। कोकोनट ऑयल लिया है सिस्टर, चले कोई बात नहीं, वैसे सरसों तेल होता तो ज़्यादा बेटर रहता, कोकोनट ऑयल भी ओके। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा ये देख करके आप सब लोग वो कर रहे हैं जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो आशीषित होते हैं। और हमें सुनना ही नहीं है, बल्कि उसके अनुसार काम भी करना है। आप लोग सुनकर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ले लिए काजल सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। जितने अभी नए लाइव जुड़े हैं, तो आप लोग एक तेल को, चाहे सरसों तेल है, अगर पॉसिबल है तो आप अपने हाथों में ले लीजिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। और जिन लोगों को वचन नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, याकूब 5 अध्याय 14 और 15 में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग तेल ले लिए हैं, तो मैं आपको वचन बताऊंगी आगे। सरसों का है, बहुत अच्छी बात है सिस्टर या ब्रदर जो भी हैं, सरसों का तेल है, मैं सरसों का तेल ली हूँ, बहुत अच्छी बात है सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सरसों का तेल अपने हाथों में लेकर के पकड़ना है आप लोगों को, लेड बाय द स्पिरिट। ब्रदर यू आर अ ब्लेसिंग बहन, यू आर अ ब्लेसिंग टू ब्रदर। परमेश्वर आपको भी और ज़्यादा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बहुत अच्छी बात है कि आप इस लाइव में जुड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, और जो आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए। सरसों ऑयल आ गया, ओके, गॉड ब्लेस यू। नारियल तेल है, कोई बात नहीं। देखिए, अब आप लोगों के लिए जो भी पॉसिबल है, नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, जो भी है, सरसों का तेल अगर पॉसिबल है तो ले लीजिए, वरना वो भी ले सकते हैं आप लोग। ब्रदर जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इसमें नंबर शेयर मत करिए। जी सिस्टर, ले लिया सरसों का तेल, ले लिया हूँ, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग अपने जो भी तेल लिए उनको अपने हाथों में पकड़े, अभी वचन के द्वारा में बताऊंगी। तो अब हम लोग वचन से देखेंगे। अब वचन से मैं प्रार्थना करूंगी, आप उस तेल को अपने हाथों में ले लीजिए। प्रार्थना की शक्ति, यहाँ पर लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए हुए प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, जब ये अभिषेक तेल प्रार्थना करने के बाद जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो अगर आपकी कोई भी बीमारी, आपके शरीर में किसी भी तरह का रोग है, चाहे कैंसर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे बुखार हो आपको, चाहे खांसी हो, चाहे जो कुछ भी है, छोटी सी छोटी परेशानी आपकी दूर होगी, अगर आप विश्वास के साथ उस तेल को लगाएंगे तो। क्योंकि लिखा है, उस तेल को लगाने के बाद लिखा है कि प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको इंस्टेंट हीलिंग देंगे।
और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और अगर आपने कोई गलती भी की हो, आपके जो भी पिछले समय के जितने पाप आपने किए होंगे, परमेश्वर उसे भी क्षमा करेंगे, क्योंकि वो एक आम तेल नहीं होगा, वो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ तेल होगा। तो इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। इस तरह से आप लोग अनॉइंटिंग ऑयल को पकड़ सकते हैं। ये तेल कमेंट करके बताइए आप लोगों ने ले लिया है तो। इस आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी को आशीष दे, आनंदित रहे प्रभु में। आज आप लोग देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे, क्योंकि हर काम ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, और जो वचन कह रहा है वो हमें करना है, क्योंकि वचन के अनुसार हर काम होना चाहिए। अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से नहीं चलना है, पर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब जो भी आपने तेल लिया है, कोकोनट हो, सरसों, अपने हाथों में राइट हैंड में आप लोग पकड़ लीजिए। मैं प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आज आपने ये सुंदर अवसर दिया कि आज जितने मसीह भाई बहन आज ये लाइव सुनने के लिए जुड़े हैं, आपके वचन को सुनने के लिए जुड़े, अपना कीमती समय निकाल कर पिता, और इस लाइव में इतने देर तक बने रहे। परमेश्वर आप एक एक को छुए और ब्लेस करे। और आज जो जीवित और सामर्थी वचन जो इन लोगों ने सुना है पिता, इन मसीह भाई बहनों ने पिता, आप इन्हें अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वर्ग से अनॉइंटिंग इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इनके अंदर वास करे और इनके जीवन की हर परिस्थिति को आप बदल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जैसा इनका विश्वास है वैसा उनके लिए होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, चाहे ये अपने आप को कितना भी तुच्छ समझ रहे हो, लेकिन आप इन्हें टॉप में रखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी से, हर एक छोटे छोटे रोग और पीड़ा से ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, जो आज इन मसीह भाई बहनों ने जो अपने हाथों में तेल लेकर के रखा है पिता, जो इन्होंने अपने हाथों में तेल रखा है, तेल पकड़ा है विश्वास के साथ पिता, आज इसी विश्वास के द्वारा, आज आपके वचन के द्वारा ये तेल जब ये लगाए अपने शरीर में, जब ये लगाए अपने हाथों पैरों पर, जहां पर भी इनका रोग है, जहां पर भी इनका दर्द है, जब वो ये लगाए, जो भी इनकी परेशानी है वो उससे छूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद होने पाए। लेट देम बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नाजरेथ। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इस तेल को छुए और अभिषेक करे, अपनी सामर्थ से आप भरे पिता परमेश्वर, ताकि ये आपका आम तेल नहीं है पिता, परंतु ये आपका सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ तेल है। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो आज इन भाई बहनों ने पकड़ा हुआ है, जब ये इन्हें लगाए, आप इन्हें ब्लेस करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में जो रुकावट है, जो शैतानी काम इनके जीवन में चल रहा है, जो दुष्ट आत्मा इनके शरीर में परेशान कर रही है, रोग और बीमारी परेशानी को डाली हुई, वो उससे आजाद होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी लोगों को मैं आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आज जो लोग सोचते हैं कि ये तेल से क्या ही हो सकता है, आज बहुत से लोग सोचते हैं इस तेल की वैल्यू को, सोचते हैं मतलब कोई वैल्यू नहीं देते हैं, और सोचते हैं ये तो ऐसी ही है, आम तेल है, इससे क्या ही चमत्कार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि वो अद्भुत रीति से काम करते हैं, अद्भुत चमत्कार करते हैं। वो वचन में कई बार लिखा हुआ है। आपने अभी जो वचन पढ़ा शाऊल और शमूएल, जब शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किस तरह से किया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग पहला शमूएल 10 अध्याय निकाले, उसका पहला में ही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े क्या लिखा है। उसके बाद वो वचन को पढ़े, उसके बाद ये जो अनॉइंटिंग ऑयल आपने पकड़ा है, इसके लिए जो प्रार्थना किया गया, आप इस तेल को विश्वास के साथ लगाए अपने शरीर में। क्रूस का चिन्ह बनाकर आप लगा सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे इस्तेमाल करना है इसे। इस तरह से लेकर के इस तरह से आप लगा लीजिए, विश्वास के साथ आपको लगाना है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। और आप लोग पहला शमूएल निकाले, पहला शमूएल 10 अध्याय पहला आयत। आप लोग वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। एक तो अभी हमने जो वचन पढ़ा याकूब 5 अध्याय 14 और 15, उसमें साफ लिखा है कि तेल लगा करके रोगी के लिए प्रार्थना करे तो रोगी चंगा हो जाएगा। तेल लगाकर 10 अध्याय में, पहला शमूएल 10 अध्याय में लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, और उसके बाद वचन पढ़ सकते हैं कि इस तरह से शमूएल ने
इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि शमूएल ने शाऊल का और भी कई वचन बाइबल में दिए हुए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपसे कुछ ब्रदर और सिस्टर में कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अभी रिसीव करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं रिसीव, हर एक लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पर अभी थोड़ा सा मत मानिएगा। आप लोग इस नंबर पर, जो मैंने ये नंबर दिया प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन लाइव मीटिंग जब एंड होगा तब। और बाकी आप लोग बीज बोना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जितने नए मसीह भाई बहन जुड़े हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। देखिए, मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ बीज बोने के लिए, कुछ लोग ये सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है अपने मन में, भेंट क्यों देते हैं परमेश्वर के भंडार में, दशवांश क्यों देते हैं, दान क्यों देते हैं, आप लोग मेरा पिछले संडे का लाइव मीटिंग आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली बता दिया है भेंट क्या होता है, दशवांश क्या होता है, क्यों हमें परमेश्वर के भंडार में देना चाहिए और देने से क्या होता है, और इससे जुड़ी और भी जितनी गहराई की बातें हैं परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को आने वाले समय में ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले तो इसमें कि आप लोग जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए खाली हाथ नहीं आए, क्योंकि देखिए, जब आप जानते हैं जब यीशु मसीह पैदा लिए थे तो जो ज्योतिषी लोग जब यीशु मसीह से भेंट करने को गए थे तो क्या वो खाली हाथ गए थे यीशु मसीह से मिलने? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग बाइबल पढ़ते होंगे तो ज़रूर आप लोगों को पता होगा, मसीह भाई बहन को पता, आप लोग मुझे कमेंट कर बताएं। आप लोग मुझे कमेंट करिए ब्रदर सिस्टर्स कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में पैदा लिए थे तो जो ज्योतिषी लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए गए, भेंट करने, जो तारा ने उन्हें रास्ता दिखाया था, तो वो अपने साथ क्या लेकर गए थे? What did they took with them? God bless you everyone। जो लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग बताइए क्या लेकर गए थे? नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेतावनी देकर कहा। हाँ बिल्कुल, इन छोटे से छोटी आ गया मैं सिस्टर, खाने में मिलाकर। सिस्टर मेरे पति को, एक मिनट, मेरे पति के खाने में मिलाकर दूँ तो विश्वास में आ जाएगा क्या? प्लीज़ सिस्टर मुझे हेल्प करो। सिस्टर वैसे मैं आपकी बात समझी नहीं, पर शायद आप कह रहे हैं जो मैंने अभी तेल के लिए प्रार्थना किया, अभिषेक तेल के लिए, तो शायद आप ये कहना चाह रहे कि वो तेल अगर मिला कर दे। देखिए, वो जो अभिषेक तेल जो आप लोगों के लिए अभी अभिषेक तेल जो आप लोगों ने पकड़ा था हाथों में, उसके लिए जो अभिषेक करके प्रार्थना करके जो आप लोगों को मैंने कहा इस्तेमाल करने के लिए, उसे आप अपने शरीर के किसी भी अंग में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, परेशानी है। लेकिन इसे अगर जैसे कि आपके परिवार में कोई विश्वास में नहीं है, कोई तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में, कोई भी परेशानी आपस में चल रही है, क्योंकि शैतान तो फूट उत्पन्न करता है परिवार में। जब कोई एक मसीह में होता है पूरे परिवार में तो बाकी लोग तो उसमें रुकावट डालेंगे, तो आप तेल पानी उन्हें दे सकते हैं। जैसे आप खाने में इस तरह से उसको पकाना नहीं है कि आप इस तेल का खाने में इस्तेमाल करें, नहीं, इसे खाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप उन्हें जैसे पानी दे रहे तो पानी में आप थोड़ा सा अनॉइंटिंग वाटर उसमें थोड़ा सा डालकर आप उन्हें दे सकते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये तेल से क्या होगा, तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं, पर तरीका अलग अलग होता है, और सारे तरीके के बारे में बाइबल में पहले ही बताया हुआ है। आप लोग अभी ये लगा सकते हैं अभिषेक तेल, आप लोग जो मैंने आप लोगों ने पकड़ा था तेल, उसके लिए जो प्रार्थना किया, आप लोग ये तेल को लगाइए जहाँ भी परेशानी आपकी। आप देखिए, फिर मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपकी हर बीमारी को, हर पीड़ा को, हर दर्द को दूर करेंगे। हड्डी टूट भी गई है तो वो भी जुड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब वो मुर्दों को जिला सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। जय मसीह की सभी को। यही आपको बताना चाह रही थी। कुछ लोगों ने दशवांश और भेंट को लेकर के, बीज बोने को लेकर के, तो देखिए परमेश्वर के भंडार में हमें कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर पैदा लिए थे तो ज्योतिषी लोग जब यीशु मसीह से भेंट करने के लिए निकले थे, उनसे मिलने के लिए, तो वो अपने साथ सोना, लोबान और गंधरस लेकर के गए थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे बाइबल में तो आप लोग को पता होगा,
सोना, लोबान और गंधरस। आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी इंसान, परमेश्वर अपने लोगों को कभी गरीब नहीं बनाते हैं, कभी ऐसी परिस्थिति में पड़ने नहीं देते कि हमें भीख मांगना पड़े। नहीं, परमेश्वर सबको संभालते हैं, अपने लोगों के लिए वो ज़रूर ऐसी परिस्थिति कभी आने नहीं देते हैं। तो हमें ये बोलना ही नहीं, अपने मुंह से ये नेगेटिव बात निकालना ही नहीं कि मेरे पास तो परमेश्वर को देने के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है, ना अपने मन में ये विचार लाना है कि ये परमेश्वर को पैसा दे रहे हैं। परमेश्वर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना परमेश्वर के लोगों को, ना पैसे से परमेश्वर को खरीद सकते हैं। पर परमेश्वर के भंडार में हमें कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, इतना ही मैं कहना चाहूँगी, और मैं जितने भाई बहन बीज बो रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और जितने नहीं भी बो रहे मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगी। आप लोगों को चिंता नहीं करना है, क्योंकि कुछ मसीह भाई बहन नए हैं तो कुछ नहीं जानते इस बारे में। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, आगे बढ़ाए। धीरे धीरे आप सभी सीखेंगे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि हम सभी बहुत ज्ञानी नहीं है कि हम सभी खुद को बहुत बाइबल पढ़ लेंगे तो ज्ञानी समझेंगे। नहीं, हम सभी सीख रहे हैं परमेश्वर के रास्ते में, हम सब सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको मिल करके परमेश्वर का काम करना है, अकेले नहीं। परमेश्वर का काम सबको मिल करके करना है। हम सभी मसीह में एक दूसरे के अंग है। एक अंग को अगर चोट लगता है हमारे शरीर में तो सभी अंग को दर्द होता है। अगर मेरा ये उंगली थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो दर्द तो पूरे शरीर में होगा, बार बार ध्यान जाएगा कि ये हो। तो हम सभी मसीह में एक दूसरे के अंग है। अगर आप मेरे भाई या बहन हैं तो अगर आपको कुछ होता है, आपको कोई बीमारी होगी तो मुझे भी दर्द होगा, मुझे भी परेशानी होगी। तो हमको क्या करना है, सबको मिल करके चलना है साथ में। इसीलिए वचन में कहा गया कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कोई भी छोटा हो, भाई हो, बहन हो, आस पड़ोस का क्यों ना हो, आपका दुश्मनी क्यों ना हो, दुश्मनी के लिए वैसे भी आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये भी है कि आप परमेश्वर के दासों के लिए भी प्रार्थना करें। ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में अपलोड किया था। परमेश्वर के दासों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के वो सामर्थ्य काम को करते हैं, तो वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें परमेश्वर का काम आगे बढ़े। ये सब इसीलिए होता है। ये जो आप लोग बीज बो रहे हैं, इससे आपके लिए भलाई है कि परमेश्वर आपके जीवन में जो रुकावट है उसे दूर करेंगे, और देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे, और इससे परमेश्वर का काम आगे बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा रहे। यही हमारी सोच होनी चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना कि हमें आगे मसीह में बढ़ना, हम सबको साथ में बढ़ना है, सभी को परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको क्यों बनाया, हमें आंखें क्यों दी है, मुंह क्यों दिया है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। तो एक एक शरीर के अंगों का आप इस्तेमाल करें कि परमेश्वर आपके हाथों का एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, हर तरह से। परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो चलिए प्रार्थना करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, जितने मसीह भाई बहन बीज बोए उन सब के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। अगर आप अभी नहीं बीज बोए हैं तो परमेश्वर अगर आपको अगुवाई करते हैं आप कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज आपने इन मसीह भाई बहन जितने जुड़े हैं इस लाइव में, आपने इनके मनों को खोला है और इस योग्य बनाया कि ये बीज बो पाए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। भाई बहनों ने बीज बोया है पिता, आप करके आप इनके मन को, आप इन्हें इस योग्य बनाए, इनके जीवन को, इनकी परिस्थिति को इस तरह से बदल दे पिता परमेश्वर की ये सामर्थ्य और पूरे विश्वास के साथ आपके उपस्थिति में आकर के आपके वचन को सुने और बीज बोने वाले बनने पाए। जितनों ने आज नहीं भी बीज बोया पिता, आप इनकी परेशानियों को जानते, आप इनकी परिस्थितियों को जानते कि किस समय, किस दुख और पीड़ा में इस वक्त। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत खुशी की बात है आप सभी मसीह भाई बहन जुड़े हैं इस लाइव में। परमेश्वर सभी को संभाल के रखे और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर के रखे, अपने कीमती लहू में परमेश्वर आपको छुपा कर रखे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आप लोग ये विश्वास के साथ अगर इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो आमीन कमेंट करें, तो मैं देख लूँगी कि आप लोग इस प्रार्थना को सुने हैं। क्योंकि हर काम क्या होता है, विश्वास के द्वारा होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। आप लोग कमेंट करें। देखिए, परमेश्वर का जब सामर्थ्य आपके ऊपर आता है तो सचमुच परमेश्वर आपको बदल देते हैं। और आज के बाद आप जिन लोगों ने आज पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे सच्चाई से, पूरे बुद्धि, तन, मन, धन से इस वचन को सुना है, आज वो लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे।
आज के बाद आप लोग जो अपने जीवन में निर्णय लेंगे वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। आज के बाद परमेश्वर आपको महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने शाऊल को बदला, वो पौलुस बन गए और परमेश्वर ने उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, जो वो चंगाइयाँ करने लगे। उसी तरह से परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। जो काम आप करें उसमें परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, और जो भी काम आप करें उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएंगे। इसलिए आप वो ही करें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर की आत्मा ने आप सभी को छुआ है और आप सभी को बदला है। परमेश्वर सचमुच महान परमेश्वर है, अद्भुत रीति से वो काम करते हैं। अब मैं इस लाइव को एंड करने, कुछ भाई बहन कॉल कर रहे हैं, बोला है आप लोग जब हैं या फिर कल कॉल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अब इस लाइव को एंड करने से पहले मैं आप लोग चाहती हूँ कि एक छोटा सा प्रार्थना, उसे आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। उसके बाद मैं आप लोगों को उसमें ऐड भी करूँगी। ऐसा चिंता की बात नहीं है, आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने आपको ऐड नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ऐड करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं आप लोगों को जो मैं बोलूँगी आप उसको पीछे पीछे रिपीट करना विश्वास के साथ। आपको बोलना है, आई एम लाइट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हील्ड, मैं चंगा हो चुका हूँ। I am light, I am blessed, I am healed, I am winner. I am winner. तीरों को बुझा देते हैं, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं। जो भी मेरे जीवन में शैतानी काम है, शैतानी कार्य है, आप लोग पीछे पीछे बोलिए, जो भी मेरे जीवन में शैतानी काम है उसे आग लगा देते हैं, बांध देते हैं, श्रापित करते हैं। शैतान तुझे श्रापित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लोग पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोले विश्वास के साथ। शैतान तुझे श्रापित करते हैं और शैतान के हर एक प्लान को फेल कर देते हैं। शैतान के हर एक प्लान को फेल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, राख बना देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं, राख बना देते हैं, ढा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप लोग विश्वास के साथ इसे पीछे पीछे बोलना है, और ये भी बोलना है, हारून का अजगर अन्य जाति के अजगर को निगल ले। हारून का अजगर अन्य जाति के अजगर को निगल ले। तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को 2 टुकड़े कर डालते हैं। जितना प्रार्थना ये वचन से आप लोग देख सकते हैं भजन संहिता में, पीछे पीछे आपको बोलना है। भाले को 2 टुकड़े कर डालते हैं, रथों को झोंक देते हैं आग में, तीर धनुष को तोड़ देते हैं। शैतान का कोई भी प्लान मेरे जीवन में सफल ना होने पाए, और सारे शैतानी कामों को बांध देते हैं, सारे शैतानी कामों को बांध देते हैं। हमारे जीवन से हर एक श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। आप लोग आमीन हालेलुया कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोला है। तो देखिए, ये मैंने इसलिए आप लोगों को इस तरह से करने के लिए कहा कि आप लोग इस प्रार्थना को पीछे पीछे रिपीट करें, दोहराएं, क्योंकि हमें मुंह से अंगीकार करना ज़रूरी होता है। भले ही परमेश्वर पहले से ही जानते हैं आपके मांगने से पहले कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, लेकिन भी हमें अंगीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि शैतान यही नहीं करने देता है, मुंह को बंद करके रख देता है वो, कि आप प्रार्थना भी नहीं कर पाए, प्रार्थना करें तो नींद आए, कोई भी रुकावट वो डाल देता है। लेकिन आज शैतान कोई रुकावट आपके जीवन में, आज के बाद शैतान कोई रुकावट आपके जीवन में नहीं डालने पाएगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपको विश्वास करना है, डरना नहीं है किसी भी बात के लिए। मैं कुछ लोगों को ऐड करूँगी अब लाइव में, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं लाइव में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो। बहन मेरी प्रार्थना करना ज़रूर, सिस्टर ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी, आपको चिंता नहीं करना है। भले ही मैं आपके लिए इस वक्त लाइव में डायरेक्टली नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं जब आप लोग
मतलब जब मैं पर्सनल प्रेयर में जाऊंगी तो भी आप लोगों के लिए करूंगी। ऐसा नहीं है, चिंता नहीं करना, परमेश्वर आशीष दे। ऐड हो जाएंगे या फिर कोई और ऐड होंगे। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करिए, जितने मसीह भाई बहन है लाइव में ऐड होना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं आप लोग। परमेश्वर सभी को भरपूरी से आशीष दे, संभाल के रखे और आपकी हर जरूरत को पूरी करे। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह सिस्टर, और ठीक हो? जी ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है सिस्टर, परमेश्वर की दया। जी ब्रदर, आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रोहित है जी। जी ब्रदर। हाँ, मैं जब चर्च से आया तो मैंने आपको बोला था कि मैं चर्च से आके फिर देखूंगा। जब मैं सेवा से आया तब आप लाइव थे। अच्छा ब्रदर, आप अंकुर नरूला पास्टर के चर्च जो सेवा करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ वॉलंटियर हूँ मैं। जी ब्रदर, बहुत अच्छी हाँ जी, बात हाँ है, आप जी। परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर हाँ आप जी, मैं ना एक ना वचन वचन बताना चाहता हूँ, जो भी मतलब हमारे को जो देख रहे जवान लोग, उनको एक वचन समझाना चाहता हूँ। हाँ, तो जो भी हमारे को जो जवान लोग देख रहे हैं, मैं ना उनको एक वचन बताना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, है ना। कि धर्मी का वंश बचाया कैसे जाएगा, है ना। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने बोल दिया धर्मी का वंश बचाया जाएगा, बचाया, ऐसे नहीं बचाया जाएगा। उसके लिए हमको परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, हे जवान जवानी के वेले अपने सर्जनहारे को याद कर, वो तेरे को उत्तर देगा। अगर हम जवानी के वेले परमेश्वर को याद करेंगे तभी हमारे को उत्तर देगा, ऐसे तो वो हमको बचाएगा नहीं। यस, क्या नहीं हालेलुया। सिस्टर? यस ब्रदर। हाँ, हाँ, इसलिए मैं जितने भी ब्रदर मेरे जुड़े हैं या जो भी हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कि जो जवानी है ना हमारी, परमेश्वर को देके देखो, मैंने अपनी दी हुई है जवानी। और बुढ़ापा ऐसा निकलेगा ना, वो कहता तू अपने नाती पोते की शक्ल देखेगा, उनका भी तू आगे उनके भी बच्चे देखे, उसका वादा है हमारे साथ, है ना। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर हाँ, का। हाँ, हम्म, तो ठीक है। ब्रदर, आपकी फैमिली में सभी ठीक है अभी? हाँ, सभी ठीक है, सभी अभी तो ठीक है। हाँ जी, परमेश्वर की दया है। देखो, वचन है ना, दो ताली तलवार है ना। हम वचन के साथ जब भी प्रार्थना, जब भी सिस्टर प्रार्थना करती है वचन के साथ, आप विश्वास करना, वो जिनकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम होती है ना, उसको पता नहीं वो जा रही है कि नहीं जा रही है। इनको और जो आत्मा वाला बंदा देख रहा है ना, उनको पता है कि इसकी जिंदगी से वो जा रहा है। एक वचन ऐसी चीज है, दो ताली तलवार है, वो यस, चीरता जाता है शैतान को। आमीन। इसलिए परमेश्वर। आप ना सब लोग वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। जब भी सिस्टर बोलती है ना, तब इनके पीछे प्रार्थना कीजिए। कभी आप प्रार्थना करके देखना वचन के साथ, परमेश्वर आपकी जिंदगी में। थोड़े थोड़े दिन पहले ना मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैंने इनको बोला, मैंने कॉल की, मैं सिस्टर ऐसे ऐसे कोई बात हुई है घर में। तो इन्होंने प्रार्थना की, पता नहीं कब की, मेरे को ये नहीं पता, पर वो 1 घंटे बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया कि मेरे घर से वो प्रॉब्लम चलेगी। मैंने विश्वास किया। हालेलुया, परमेश्वर का हम्म, धन्यवाद हो। हाँ, तो वो प्रॉब्लम चलेगी। मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने इनका थैंक्स करना चाहा। एक दो बार मेरी मैंने कॉल भी की, बात नहीं हुई, इनके पास टाइम नहीं था। तो मैं आज सभी के सामने बोल रहा हूँ कि ये विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जिसका राई के दाने जितना विश्वास, वो बंदा ब्लेस, है ना। इन्होंने हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना की, है ना। मैंने विश्वास के साथ वो रिसीव किया कि उस सिस्टर ने प्रार्थना की, मेरे घर से वो प्रॉब्लम जा रही। जब झगड़ा हुआ, वो झगड़ा वाला वो बंदा खुद आके मेरे से हाथ मिला के मेरे से बोला, यार तू बंदा सही है, तेरे भाई से गलती हुई, चल हम भूल जाते हैं। मेरे मतलब कि मेरे को ये बोल के गया कि यार तुम तो बंदा ही बहुत बढ़िया है, अगले दिन ही। जी, परमेश्वर तो अद्भुत रीति से काम करते हैं। हाँ, अद्भुत। वो ही ना, वचन जो है ना, वो दो ताड़ी तलवार है। हमेशा वचन के साथ प्रार्थना करो कि परमेश्वर को समय दो, है ना जी। देखो, पतरस कहता है कि शैतान पाड़ खाए, किसको पाड़ खाए? मसीह लोगों को पाड़ खाए, बोला ना पतरस ने। तो इसलिए शैतान वो मसीह लोगों के पीछे पड़ा हुआ है कि हम सेवा करते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, है ना। वो यही चाहता है कि ये सेवा ना कर पाए, ये चर्च ना जा पाए, ये मसीह लोगों के। थोड़े दिन पहले ना हम पंपलेट बांट रहे थे कहीं पे ना, हम सेवा पे गए, तो वहां पे एक बंदे ने रोक लिया, मेरे को बोला कि तू यार पंजाबी लड़का है, इतने अच्छे कपड़े पहने, कहाँ ये क्या तुम गोरों के पीछे लगा? मैं उसको बोला
कि भाई जब मैं नशा करता था ना, जब मैं टीके लगाता था, जब मैं नशा चिट्टा पीता था, मेरे को किसने बचाया? मेरे को जीसस ने बचाया। वो कि उसने बोला कि मैंने पापियों के लिए जान दी है, ठीक है, मैंने किसी हालेलुया। धर्मी के लिए, हाँ, किसी की धर्मी के लिए जान नहीं दी। कहता मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया समझदारों को हराने के लिए, है ना। तो आमीन। हाँ, हम लोगों की निगाह में हम गलत है। मैं जैसे नशेड़ी था ना, लोग मेरे को नशेड़ी बोलते थे। आज आज की डेट में वही लोग मेरे को खड़ के देखते हैं कि हाँ ये वही बंदा है ना, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर का मेरे अंदर, है ना। वो हमेशा वो कहता, मूसा को बोला तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा तेरे बीच में होकर। जब हम परमेश्वर को समा देते हैं ना, परमेश्वर हमारे बीच में होकर बोलता है। दूसरा बंदा सोचता है यार ये वही बंदा है जो इतना ये नशा करता था, इतना, है ना, गलत था। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं तो यही बोलूंगा कि आप परमेश्वर को समा दो। परमेश्वर प्रभु यीशु कभी भी किसी का धर्म नहीं बदलता। जैसे मैं मजहबी हूँ, जो भी मेरी कास्ट है वही है, उसने मेरा जीवन चेंज कर दिया। उसने मेरा रहन सहन, बोलने का तरीका, संगति एकदम। 8 साल हो गए मेरे को परमेश्वर में, और मेरे पास सब कुछ है। सबसे बढ़िया बात, मेरी इज्जत इतनी है ना, सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि यार ये वही बंदा है ना। जी ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे ब्रदर, और आपको हाँ जी। हमेशा संभाल के रखे और आपकी हर यस जरूरत को यस पूरा करे। मैं आपके लिए यस। प्रार्थना करती हूँ ब्रदर, आप विश्वास करिएगा। हाँ जी। ब्रदर, आपका जो एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, आपने एक और क्या बताया था? मैरिज की वो, मतलब कि एक दो जगह मैरिज के लिए बोला, मतलब कि रिश्ता हो नहीं पा रहा था। अच्छा, कोई बात आज भी नहीं किसी ने, ब्रदर। हाँ, प्रार्थना करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हालेलुया धन्यवाद करती प्रभु, हूँ तेरा पिता कि धन्यवाद आज इस प्रभु भाई ने, यीशु। रोहित भाई ने जो विश्वास किया था पिता उस दिन, और उस विश्वास के द्वारा जो उनके घर परिवार में जो लड़ाई झगड़ा हुआ पिता, उस सब कुछ शांत हुआ पिता। आपने उनके मनों को बदल दिया, क्योंकि आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ पिता, आज आप इस भाई के जीवन में भी कार्य करें। इनके जीवन में जो रुकावट है पिता, जो शादी होने में जो शैतान रुकावट डाल रहा है, जो बार बार रिश्ता होता है और वो कट जाता है पिता, जो बार बार ना हो जाता है, वो सारे बंधन श्राप टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके यस जीवन में जो आमीन। बंद दरवाजे हैं यस वो प्रभु, खुल जाए मर्सी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम यीशु में। मसीह। आप इन्हें अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भर दे, कि आप जो इन्हें अपनी महिमा से इस्तेमाल करें। आप इन्हें यस और प्रभु। आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि इनके यस कामों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके सारे बंद दरवाजे खुल जाए और इनके लिए सही समय में आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, और रोहित भाई को और उनके पूरे परिवार को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। जिस चर्च में वो सेवा कर रहे हैं पिता, उसमें वो आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ते यस जाए, परमेश्वर का वचन आगे बढ़े, उनकी महिमा हो, प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। इन भाई को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। ठीक है सिस्टर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक है ठीक है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत सारा इस्तेमाल करे और आपकी फैमिली को आमीन। खुश रखें, और आपको इतना इतना परमेश्वर इस्तेमाल करे कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि जो आज आप कर रहे हो ना, ये कोई आत्मा वाला बंदा ही जान सकता है। जो मैं देख रहा हूँ ना आपकी जिंदगी में, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में परमेश्वर आपको इतना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, बहुत बड़ी जगह लेके जा रहे हैं आपको परमेश्वर। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओके ठीक है ब्रदर, सिस्टर, जय आप भी। मसीह। ओके, जय मसीह की हाँ, ब्रदर। जय मसीह, जय मसीह। तो आप सभी जो मसीह भाई बहन लाइव देख रहे हैं, आप लोग ये रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, अगर आप लोग लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगी। परमेश्वर सभी को आशीष दे। बहुत बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से सचमुच काम करते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी आपको, ताकि आप लाइव में ऐड हो सकते हैं। मेरा ध्यान पढ़ाई में जाए, मेरा एग्जाम 28। जय मसीह की ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा। शिव। शिवा शिवा। शिवा। ओके, तो कैसे हैं आप लोग ब्रदर? फैमिली में सब कैसे हैं?
ठीक है सब। कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जी, हाँ जी। सर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है? हाँ जी, हाँ जी। बताइए ब्रदर, क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है आपका? वैसे बोल दी नहीं कर बात मिला करती हैं। हाँ जी। ब्रदर आप लोगों को प्रेयर करवाना है, मतलब प्रार्थना, कोई घर में बीमार परेशान है तो आप प्रेयर करा हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। सबकी कर दो, हमारे घर की जो सारे फैमिली वाले हैं। ओके ठीक है, जरूर। आप लोग आंखें बंद करिए और जो सिस्टर है वो सिर ढक के लीजिएगा। सिस्टर 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 सोई हुई है। तो थोड़ा सा उनको उठने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि सबके लिए थोड़ा, अगर सामने बैठी प्रार्थना करे तो। नहीं टकला दो मैं डरा किया। ठीक है, आप लोग विश्वास करिएगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगी मैं। हाँ हम भी विश्वास करते हैं। जी ठीक है, आप लोग आंखें को बंद करिए और अपने हाथों को उठाए इस तरह से। हाँ जी। कैमरा को एक जगह रख दीजिए ब्रदर। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ जो शिवा ब्रदर जो इस वक्त जो लाइव को देख रहे हैं पिता जी, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में जो भी बीमारियां परेशानियां है पिता, आप इनके हर मन की बातों को जानते हैं, आप हर अंदर की गुप्त बातों को जानते हैं, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। हे पिता आप आज इन्हें छुए, जल लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा छू ले, इन्हें अपनी सामर्थ्य भर दे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में, इनके परिवार में जो भी रुकावट है वो सारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि आप इस परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इनका विश्वास आप में मजबूत हो और ये आप में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। इनके पूरे परिवार को, जो भी माँ बाप भाई बहन, आप सभी को संभाल के रखे, अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखे और इन्हें आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ, इन सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। परमेश्वर आपका आशीष दे। 80 भी है, नवे नवे ही जुड़े हैं। कीमत ब्रदर जय लाइव मसीह। लाइव को डिस्कनेक्ट कर दीजिए ब्रदर। जय मसीह। जय मसीह की। तो मैं और 15 मिनट तक या 10-15 मिनट तक मैं लाइव रहूंगी। आप लोग अगर ऐड होना चाहते हैं ऐड हो सकते हैं। आने वाले समय में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस तरह से गवाही दी जाती है। गवाही का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा रोहित ब्रदर ने जिस तरह से जो गवाही दी कि किस तरह से उनको ये विश्वास था कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना किए, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट बताया था और सचमुच उनके जीवन में इस तरह से परमेश्वर ने काम किया, तो परमेश्वर की महिमा हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही बनाएंगे। आप गवाही देने के योग्य बन पाएंगे, क्योंकि आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको अपने सामर्थ्य से और अपने अभिषेक से भरा है। आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं लाइव में ऐड होने के लिए। तो क्योंकि कुछ लोगों को गवाही का मतलब नहीं पता होता है, तो इसलिए जानना जरूरी है। जब मैं आप लोगों को गवाही के बारे में डिटेल में बताऊंगी वचन से, तब आप लोग गवाही दीजिएगा। जय मसीह की। दीदी। जय मसीह दीदी। दीदी मेरी प्रार्थना करो, मेरी तबीयत खराब रहती है घर में, बच्चे क्या होती है नाम है आपका मेरी। सिस्टर? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति नाम मैं है बम्बई से आपका? हूँ। हाँ, ज्योति मुंबई चौहान, से। बम्बई से हूँ। ओके। और आपके परिवार में कौन कौन है सिस्टर? मेरे 2 बच्चे हैं सिस्टर, और मैं हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई अभी। अच्छा, कोई बात नहीं सिस्टर, आप चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, अच्छा, आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, मतलब सिस्टर?
दीदी मेरे ना अंदर मतलब सीने में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है। मतलब इशू पे मैं मालिक को, पिता को ये करती हूँ। मैं चर्च भी जाती हूँ संडे संडे, बहुत जी अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। पर अभी मैं ना इसमें ना हुई। आपकी मैं लाइक देखती रहती हूँ, आती हूँ, अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छी बात है सिस्टर, परमेश्वर आपका आशीष दे। तो कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना सिस्टर? हाँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, मालिक पे विश्वास, पिता पे विश्वास करती हूँ, पिता के इसके से चलती हूँ। आज परमेश्वर आपको इस बीमारी से, जो भी आपके शरीर में परेशानी है, चेस्ट प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, उस सब से आपको छुटकारा देंगे। आपको विश्वास करना है। अपने हाथों को इस तरह से उठा लीजिए सिस्टर। आसपास आपके कोई है सिस्टर? कीर्ति रुपट्टा डाल ले बेटा, कीर्ति। हाँ, लड़की है। ए बाबू, रुपट्टा डाल ले सर पर। तो जी वो बाहर गई है, दीदी के घर चले चले, कोई मैं बात अकेली नहीं, हूँ। कोई बात नहीं। आप विश्वास करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, आपके लिए, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस बहन के लिए जिनका नाम ज्योति है पिता। आप इनको नाम को जानते हैं, आप इनकी हर परेशानी को जानते हैं पिता। इस वक्त जो ये बहन, इनकी शरीर में जो पीड़ा है पिता, शरीर में जो दर्द है, वो उखड़ कर समुद्र में जा पड़े यीशु मसीह के नाम में। इनके सामने जो बीमारी का पहाड़ है पिता, जो पीड़ा का जो पहाड़ है वो उखड़ जाए और समुद्र में चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वक्त इनके शरीर में जो भी शैतानी शक्तियां काम कर रही है, जो इनके शरीर में दर्द है, वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी कार्य जो इनके शरीर में, उसे मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, बांध देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान, तेरा कोई भी दाव इस बहन के शरीर में नहीं चलने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप इन्हें सामर्थ से भर दे, अभिषेक करे यीशु मसीह के नाम में। इनका जो भी चेस्ट पेन होता है पिता, इनके विश्वास के द्वारा वो चेस्ट पेन दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह से आपने रिबिका की पीड़ा को दूर किया, उसी प्रकार से आप इनके शरीर के हर एक पीड़ा को, हर एक शरीर में जो भी दर्द है, आप उसे दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनके जो कमर में दर्द होता है वो भी दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो इनके परिवार में जो श्राप है, बंधन है, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हे यहोवा पिता परमेश्वर, आप इन्हें आगे बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो आप पर ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, इनके विश्वास के द्वारा आज आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से चमत्कार करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप इस बहन को अपने आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप इसे अपने कीमती लहू के द्वारा छुपा कर रखे और इनके पूरे परिवार को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस बहन को आजाद करती हूँ, इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन। सिस्टर, एनॉइंटिंग कोई तेल है सिस्टर आपके घर में? हाँ है ना सिस्टर। तो सरसों का तेल है सिस्टर? खोपरे का है सिस्टर, सरसों तेल है ना है सिस्टर? नहीं है तो अच्छा, कोई संडे और का तेल है? हाँ खोपरे का है। कौन सा तेल सिस्टर? खोपरे का नारियल तेल। अच्छा, वो ही तेल ले लीजिए। मैं आपके लिए, उस तेल को हाथ में पकड़िएगा तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्लेट में लो सिस्टर। हाँ, कटोरी में या किसी में ले लीजिए। ओके दीदी। तो बाबू इस तरह से आप हाथ में पकड़िए। कैसे दी? इस तरह से आपको तेल को, हाँ, और एक हाथ को इस तरह से पकड़ना है और एक हाथ ऐसे ऊपर उठाना है। ओके। और आंखों को बंद करिए। मैं इस तेल के लिए प्रार्थना करी ताकि जो आपने हाथ में पकड़ा है तेल, उसको आप लगाए और आप बीमार से आजाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो ज्योति बहन ने जो अपने हाथों में, अपने दाहिने हाथ में जो ये तेल पकड़ा है पिता, ये आम तेल नहीं है पिता। आपका आत्मा इस तेल को छुए और अभिषेक करे। आप इसे अपनी सामर्थ्य से भर दे यीशु नासरी के नाम में। ब्लेस करे पिता, ताकि ये जो आम तेल है पिता परमेश्वर, ये आपके अभिषेक तेल में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ताकि आज जो इन्होंने अपने हाथों में ये तेल पकड़ा है, ये अभिषेक तेल, अभिषेक किया हुआ तेल है पिता, जब ये बहन इसे इस्तेमाल करे अपने शरीर के जहां पे भी अंगों में दर्द हो रहा है, जब वो लगाए तो इनके शरीर में हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आजाद होने पाए हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से, हर एक परेशानी से, रोग से छूट जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।
सिस्टर आप इस तेल को लगा लीजिए इस तरह से करके, क्रॉस का साइन बना के ऐसे? अपने, हाँ, और अपने हाथ और पैर पर भी लगा लीजिएगा। ओके सिस्टर। विश्वास के साथ लगाना है और देखेंगे आप कि परमेश्वर आपको जो भी चेस्ट पेन है, जो भी कमर का दर्द, उससे बिल्कुल आपको आजाद करेंगे, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही चंगाई होगी। ओके दी। तो सिस्टर, जो अभी मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? दीदी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? तो अभी वो दर्द हो रहा है सिस्टर, जो कमर दर्द और चेस्ट पेन? ना अभी ना हो रहा, थोड़ा लग रहा है क्योंकि हल्का, मतलब कोई अंदर बात, ऐसा लग रहा है, खुशी लग रही है, मन हल्का लग रहा है, अंदर से खुशी हो रही है। क्योंकि देखिए, जो शैतान जब हमारे जीवन में काम करता है ना, तो जो परेशानी जब हमारे शरीर में डालता है, जैसे आपके शरीर में जो दर्द था, तो जब शैतान हमारे अंदर काम करता है तो किसी भी तरह का दर्द होगा, या फिर आप जानते, बड़ी बड़ी परेशानी, जो बीमारी होती है, कैंसर। लेकिन जब हम शैतान को आग लगा देते हैं और उसके हर प्लान को कैंसिल कर देते हैं, तो जब वो हमारे शरीर को छोड़कर जाता है तो हमें अच्छा ही लगेगा, हमें हल्का महसूस होता है। आपको हल्का महसूस हो रहा होगा सिस्टर? हाँ हल्का लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि वो अद्भुत रीति से काम करते हैं। बहुत खुशी की बात है सिस्टर, इसी तरह से आप परमेश्वर में आनंदित रहे, खुश रहे। बिल्कुल बहुत अच्छा आपको, लगता है। जी सिस्टर, और आपको चिंता नहीं करना है। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, चाहे कोई भी आपको अकेला छोड़ दे। हर इंसान आपको अकेला छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो इंसान बदल जाते हैं। आप पता होगा आपको, इंसान, हर इंसान बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर, बाइबल में वचन में लिखा है कि वो कल, आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलते नहीं है। तो हाँ इसलिए आप चिंता मत करिएगा, परमेश्वर में बने रहे, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, ठीक है? ओके आमीन। सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको गवाही देने के योग्य बनाए और आपके पूरे परिवार को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ओके। तो मैं अब इस लाइव को एंड करने वाली हूँ। आप लोग, मैं इतना ही मैं लाइव को करूंगी। लास्ट में मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बीज बोना चाहते हैं, नंबर दे रखा है, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, प्रेयर रिक्वेस्ट है। अभी कॉल मत करिएगा, जब लाइव को एंड कर दूं तब आप कर सकते हैं, या फिर कल प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप कर सकते हैं कॉल। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने, जो ज्योति बहन है, इनके जीवन में किस तरह से काम किया, और बहुत ही खुशी है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। नेगेटिव भी नहीं सोचना, ना नेगेटिव बोलना है। जो हमारे मन में होता है वही हमारे मुंह पर आता है। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। आप देखे होंगे कि यीशु मसीह ने जब चंगाई करने गए, जो लड़की मर गई थी, सब लोग कहने लगे लड़की तो मरी हुई है, वो कैसे जिंदा हो सकती है? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा वो लड़की सो रही है, मरी नहीं, सो रही है। तो इसीलिए आपको, चाहे आपके सामने लग रहा हो कि मैं तो बीमार हूँ, परेशान हूँ, बोलना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑलरेडी फाइन, आई एम हील्ड, आई एम विनर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नाजरेथ। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। चंगाई मेरे नाम से नहीं हो रहा है, या किसी व्यक्ति के नाम से, किसी परमेश्वर के दास के नाम से नहीं हो रहा है, पर चंगाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम से होता है। तो परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा रहे। और आप लोग बीज बो सकते हैं, जिनको परमेश्वर अगुवाई करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं लास्ट में एक गाना गाना चाहूंगी, तो कोई भी मसीह भाई बहन अगर मेरे साथ ऐड होकर अगर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट सेंड करिए, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगी। लास्ट आराधना हम लोग करेंगे, फिर ये लाइव को मैं एंड करूंगी और फिर यूट्यूब और फेसबुक में अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा देख सकते हैं। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देंगे, क्योंकि वो आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। जितने भाई बहन इस लाइव को देख रहे हैं, सबसे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर। लग तो रहा है। जय मसीह की ब्रदर। हेलो, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह। ब्रदर आपका लाइव नहीं आ रहा इसमें। अरे खोल। कहाँ से हैं आप ब्रदर? मम्मी
बात करना। गुड़गांव से दीदी। गुड़गांव से है, ओके। आपका नाम क्या है सिस्टर? दी कश्मीरा। कश्मीरा नाम है, अच्छा। आप लोग कैसे हैं सिस्टर सब लोग? ठीक है और अपने प्रभु में बहुत खुश है, आनंदित है। आप हमें देख रहे हो? देख रहे हैं। जी सिस्टर, बिल्कुल हमें परमेश्वर में आनंदित ही रहना है। और दी हमको 1 साल होने को जा रहा है किस चीज में सिस्टर? प्रभु में। ओह हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप विश्वास में आए हैं, तो आप विश्वास में बने रहे मजबूती से, प्रार्थना में बने रहे, वचन पढ़े। रोज हमें क्या करना है? प्रभु में बढ़ते जाना है। हाँ जी तो आप लोग के परिवार में कौन कौन है सिस्टर? दीदी, मेरे 2 बच्चे हैं, लोकेश, तन्नू, और उनके पापा डूबे हैं। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है सिस्टर। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग अगर मेरे साथ गीत गाना चाहते हैं, कोई भी आराधना गीत आपको आता है सिस्टर? हम तो प्रभु का ही गीत गाते हैं दी। हाँ, वही आराधना गीत। आप कोई भी गीत जानते हैं आप? गीत गाना गाना तो सभी गाते हो, कौन सा गाऊं? कोई सा भी सिस्टर जो आपको, ये वाला आपको आता है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हाँ हाँ आप हाँ आता है? आता है। चलिए ठीक है सिस्टर, आप लोग आंखें बंद करिए, हम लोग गीत गाएंगे सब मिलके। अच्छा चलिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दी। बहुत अच्छी बात है सिस्टर, सब लोग मिलकर आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता आप लोग है कि सारा। हाँ जी हाँ जी बोलिए सिस्टर। लगता है कि मन, मतलब जब भी खाली हो तो लगे कि प्रभु के मन में मन लगाए रखे। हाँ बिल्कुल, हमें वचन कहता है, बाइबल में वचन लिखा है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ जी हाँ जी। तो सिस्टर आप लोग को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। दीदी आपको भी, आपको आशीष दे, आप ब्लेस हो, आप खुश आमीन। रखे, प्रभु आशीष पूरी करे। आमीन आमीन। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की। लाइव डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो चलिए आप सभी मसीह भाई बहन इतने देर तक जो जुड़े हैं लाइव के एंड तक, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, सभी को संभाल के रखे और आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाए, आप सभी की आत्मिक उन्नति होने पाए, सभी लोग आत्मा में बढ़ते जाए, बहुत आगे जाए। क्योंकि हम सबको किसके लिए काम करना है? परमेश्वर के लिए, कि उनके राज्य को हमें आगे बढ़ाना है, शैतान के राज्य को नहीं पर परमेश्वर के राज्य को। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन अभी लाइव में नहीं मेरे साथ ऐड हो पाए, कोई बात नहीं, आप लोग जो नेक्स्ट लाइव होगा संडे को होगा, क्योंकि मैं संडे शाम 7 बजे से 8:30, तो तब तक मैं लाइव आती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट टाइम ज्वाइन होइएगा। जितने नहीं भी जुड़े हैं, परमेश्वर उन सभी को भी भरपूर इस आशीष दे। जितने लोग इस लाइव को अपलोड होने के बाद भी देखेंगे,
परमेश्वर उनके जीवन में भी अद्भुत रीति से काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। गुड नाइट। और परमेश्वर आप सभी से रात में सपनों के द्वारा बात करे।